ओके। अपने पास एक वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अब क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा है नेगेटिव जीरो एरर है या पॉजिटिव जीरो एरर है, और उसकी वैल्यूज में रीडिंग नहीं पूछी है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वर्नियर कैलिपर काम क्यों करता है और हम इसे कैसे करता है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अपने जो आपके पास मीटर रूलर रहता है 1 मीटर का, मीन्स 0 to 100 सेंटीमीटर की, जिस पे रीडिंग आप लेते हो। अब इसमें क्या रहता है, आपके पास है इसमें, हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 सब डिविजन्स हैं, ये आपका मिलके 10 सब डिविजन्स मिलके बनाती हैं 1 सेंटीमीटर। तो 10 सब डिविजन्स आपको दे रहा है 1 सेंटीमीटर। अब इसमें जो मिनिमम लेंथ जो आप इससे मेजर कर सकते हो वो है आपकी दिस लेंथ। मीन्स आप मेजर इससे कर सकते हो, जो मिनिमम लेंथ आप इसमें मेजर कर सकते हो वो है 1 mm की। तो ये बन जाएगा इसका लीस्ट काउंट, मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा, जीरो के साथ इसका एक एंड कोइंसाइड किया, दूसरा इधर कोइंसाइड कर दिया 5 के साथ, तो आप तो इसका ये एंड 5 के साथ कोइंसाइड कर गया इस डिवीजन के साथ, फिफ्थ डिवीजन के साथ, तो आप तो सीधे बोलोगे इसकी जो रीडिंग है, लेंथ है, वो है 5 mm या 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इसका ये वाला एंड यहाँ इन दो डिविजन्स के बीच में आ गया, तब आप इसमें नियर बाय लेते हो, या तो ये फिफ्थ डिवीजन लोगे या सिक्स डिवीजन लोगे, दोनों में से कोई एक लोगे, तो आपको ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक की रीडिंग जो है वो नहीं देगा। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक की रीडिंग आपको इस केस में नहीं देगा। वही हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो और इसमें जो लीस्ट काउंट है वो भी 1 mm का, मीन्स मिनिमम लेंथ दैट यू कैन मेजर विद दिस मीटर रूल इज 1 सेंटीमीटर। तो फिर जब ये ऑब्जेक्ट आपका दो डिविजन्स के बीच में आ जाए, क्योंकि दो डिविजन्स के बीच की जो लेंथ है यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो आपको फिर इसकी एक्यूरेट लेंथ नहीं मिलेगी, मीन्स सेकेंड डेसिमल प्लेसेस तक आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आप यूज़ करोगे ये आपका वर्नियर कैलिपर, जिसमें एक मेन स्केल रहता है, एक मूवेबल वर्नियर स्केल रहता है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें आप इधर देखो तो ऊपर वाला जो है, जो फिक्स्ड है, वो आपका मेन स्केल है। इस केस में ये देखो, ये आपका फिक्स है और ये आपका मूवेबल है, दिस इज वर्नियर स्केल। यहाँ ऑब्जेक्ट आप इन दो जो जॉस के बीच में आप यहाँ पे फिक्स करते हो, तो फिर आप इससे रीडिंग लेते हो। अब रीडिंग वाला जो है केस इस क्वेश्चन में नहीं है, इसमें सिर्फ एरर वाला है, तो हम उसी को पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, देखो ये नीचे वर्नियर स्केल है रेड वाला, तो ये यहाँ से इसकी देखो कितनी, ये यहाँ पे इनकी ये डिविजन्स कोइंसाइड हो रही है। ऊपर आपका मेन स्केल है, नीचे आपका वर्नियर स्केल है, इनकी ये डिवीजन कोइंसाइड हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेन स्केल की कितनी डिविजन्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नाइन्थ डिवीजन यहाँ कोइंसाइड किया, तो 9 आपकी मेन स्केल की डिविजन्स हैं। और वर्नियर की देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 वर्नियर स्केल की डिविजन्स हैं। तो दैट मीन्स 9 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स रहता है इस केस में। तो तभी आपको जो है, जो लेंथ जो है वो आपको कुछ ऐसे 5.02 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी आप मेजर कर सकते हो। ओके, अब मेजर करने के लिए जैसे हमने मीटर रूल में लीस्ट काउंट निकाला था, यहाँ भी लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। मींस इसकी वन डिवीजन की जो है मिनिमम लेंथ, मिनिमम जो लेंथ है वो आप कैसे मेजर करोगे, इसके लिए इसका फॉर्मूला रहता है x/n। यहाँ x जो है ये वैल्यू रहती है वन मेन स्केल डिवीजन की, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, और n जो है ये नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन है, जो कि 10 है। तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन, अब इस केस में हमें जरूरत भी पड़ेगी, तो हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 1 mm। और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 10 है, तो ये आ जाएगा 10, तो ये आएगा 0.1 mm, जिसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया लीस्ट काउंट। ओके, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आपको देखो एरर्स के बारे में बात की है, तो एरर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एरर्स क्यों होता है और कितनी तरह के हैं। तो देखो, जब इन जॉस को आपने क्लोज कर दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हटा दो, इन जॉस को आप क्लोज कर दो,
तो यहाँ पे देखो मेन स्केल का जो आपका ज़ीरो था वो आपका लेफ्ट में चला गया और ये वर्नियर स्केल का राइट में रह गया। तो यहाँ बीच की ये डिस्टेंस जो है ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे। अगर ये कोइंसाइड कर जाए, अगर ये कोइंसाइड कर जाते हैं, इधर कोइंसाइड कर जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज़ फ्री ऑफ एरर एंड वी आर रेडी टू टेक द मेजरमेंट्स। ये फ्री ऑफ एरर है। लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एरर्स ये कोइंसाइड नहीं करते हैं, जैसे कि इस केस में है। इस केस में आप देखो तो आपका मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो आपका लेफ्ट में चला गया और जो वर्नियर का जो है वो राइट में आ गया। तो इनके बीच की ये लेंथ जो है ये आपको एक्स्ट्रा है, ये आपको हटानी है। तो वो आप कैसे हटाओगे? अच्छा, जब मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो लेफ्ट में चला जाए और वर्नियर का राइट में आ जाए तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और जब इसके उल्टा हो जाए, वर्नियर का जो है वो लेफ्ट में चला जाए और मेन स्केल का राइट में आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, अब ये ज़ीरो एरर हम कैसे निकालते हैं? तो अपने केस में देखो, अपने क्वेश्चन में आपको दिया है व्हेन बोथ जॉस टच ईदर ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द राइट ऑफ ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के राइट में चला गया है। तो वर्नियर स्केल, तो ये वाला केस है अपना। वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है मेन स्केल के राइट में चला गया, तो पॉजिटिव ज़ीरो है। पॉजिटिव ज़ीरो है निकालते कैसे? ये लेंथ कैसे निकालेंगे? मिनिमम डिस्टेंस जो ये वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है इनटू द कोइंसाइडिंग डिवीजन। यहाँ देखो वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की आपने डिवीजन देखना कौन सी कोइंसाइड की। यहाँ तो 6 कर रही है, लेकिन अपने केस में यहाँ आपको दिया है 7th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो उसको आप यहाँ पे डाल दो। तो ये आ जाएगा आपका 0.01। लीस्ट काउंट हमने निकाला था 0.01 सेंटीमीटर। 7th आपकी ये वाली कोइंसाइड कर रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कोइंसाइड कर रही है, इनटू आप 7 कर लो। 0.07 सेंटीमीटर जो है ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो पॉजिटिव बस इतना इस क्वेश्चन में पूछा गया है, रीडिंग के बारे में और कुछ नहीं पूछा है, तो मैंने उतना ही बताया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.07 सेंटीमीटर पॉजिटिव ज़ीरो एरर।